मेहनत का फल, एक अटूट संकल्प की कहानी। विस्तार, पिछली कहानी का समापन। डॉक्टर अर्जुन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, देखो सूरज, आज तुम्हारा भैया जीत गया। आज मैंने तुम्हें फिर से नहीं खोया। सूरज सेवा सदन अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि रामपुर और आसपास के दर्जनों गांवों के लिए जीवन रेखा बन चुका था। डॉक्टर अर्जुन की मेहनत ने गांव की किस्मत बदल दी थी। जहां पहले बीमारी और लाचारी का अंधेरा था, वहां अब स्वास्थ्य और आशा की रोशनी थी। अर्जुन ने केवल बीमारियों का इलाज नहीं किया, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य जीवन जीने की कला भी सिखाई। वो नियमित रूप से स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाता, जिसमें स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण के महत्व पर जोर दिया जाता था। गांव की महिलाएं अब जानती थीं कि अपने बच्चों को कुपोषण से कैसे बचाना है, और पुरुष भी अपने स्वास्थ्य के प्रति पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो गए थे। अर्जुन की इस यात्रा में गांव के कई युवा उसकी प्रेरणा बन चुके थे। उनमें से एक थी मीरा, एक होनहार और जिज्ञासु लड़की जिसने अपनी आंखों से रामपुर को बदलते देखा था। वो अक्सर स्कूल के बाद अस्पताल आ जाती और छोटे मोटे कामों में मदद करती। वो डॉक्टर अर्जुन को एकटक देखती रहती, जिस तरह वो मरीजों से बात करते, उनकी तकलीफों को धैर्य से सुनते और अपने ज्ञान से उन्हें राहत पहुंचाते थे। मीरा के मन में भी एक सपना पलने लगा था, डॉक्टर अर्जुन जैसा बनने का। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नियति को शायद डॉक्टर अर्जुन के संकल्प की एक और परीक्षा लेनी थी। उस साल मानसून असामान्य रूप से देर तक बरसा। नदियां उफान पर थीं और गांव के आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया। इस जलभराव के कुछ हफ्तों बाद एक अज्ञात बीमारी ने गांव में दस्तक दी। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये सामान्य मौसमी बुखार है, लेकिन बीमारी का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा। मरीजों को तेज बुखार, शरीर में असहनीय दर्द और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सूरज सेवा सदन मरीजों से खचाखच भर गया। अस्पताल के 50 बिस्तर कम पड़ गए और बरामदों में भी मरीज लेटे हुए थे। डॉक्टर अर्जुन और उनकी छोटी सी टीम दिन में 20 घंटे काम कर रही थी। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ अपने लोगों को बचाने की चिंता थी। अर्जुन ने नमूनों को जांच के लिए शहर की बड़ी प्रयोगशाला में भेजा। रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये एक दुर्लभ और खतरनाक जल जनित वायरस था, जो दूषित पानी के माध्यम से तेजी से फैल रहा था। इसका कोई निश्चित इलाज नहीं था, केवल लक्षणों के आधार पर ही मरीज को सहारा दिया जा सकता था। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों में दहशत का माहौल था। हर घर में कोई न कोई बीमार था। रामपुर पर मानो एक बार फिर विपत्ति का काला साया छा गया था। इसी संकट को अवसर में बदलने के लिए एक गिद्ध की नज़र गांव पर पड़ी। शहर का एक बड़ा व्यापारी सेठ धर्मपाल, जिसकी नज़र हमेशा मुनाफे पर रहती थी, स्थिति का फायदा उठाने रामपुर आ पहुंचा। उसने गांव के बाहर एक बड़ा सा तंबू लगवाया और उसे धर्मपाल राहत एवं चिकित्सा शिविर का नाम दिया। उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां, चमकते हुए उपकरण और शहर के कुछ डॉक्टरों की टीम थी। उसने गांव में ढिंडोरा पिटवाना शुरू कर दिया। गांव के सरकारी अस्पताल की दवाइयां असरहीन हैं। डॉक्टर अर्जुन इस नई बीमारी को संभालने में नाकाम हो रहे हैं। हमारे पास शहर से लाई गई चमत्कारी दवाइयां हैं, जो तुरंत आराम देंगी। सेठ धर्मपाल की दवाइयां और इलाज बेहद महंगे थे। वो डरे हुए लोगों की मजबूरी का सौदा कर रहा था। कुछ अमीर और घबराए हुए लोग उसके झांसे में आ भी गए। उसने डॉक्टर अर्जुन के प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ को भी ज्यादा तनख्वाह का लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। अर्जुन के लिए ये दोहरी मार थी। एक तरफ महामारी का कहर था और दूसरी तरफ एक लालची इंसान का षड्यंत्र, जो उसके सालों के बनाए विश्वास को तोड़ने पर तुला था। वो शारीरिक रूप से थक चुका था और मानसिक रूप से भी हताश होने लगा था। एक रात अस्पताल के अपने छोटे से कमरे में बैठा वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि शायद वो हार रहा है। तभी उसके बूढ़े पिता शंकर हाथ में दूध का गिलास लिए कमरे में आए। उन्होंने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा थक गया क्या? याद है जब तुम छोटे थे और खेत में पहली बार हल चलाने की कोशिश कर रहे थे तो बार बार गिर जाते थे? तब तुम रोते हुए मेरे पास आए थे। मैंने तुमसे क्या कहा था? अर्जुन ने नम आंखों से पिता की ओर देखा। शंकर ने कहा, मैंने कहा था, बेटा जमीन को जोतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, धैर्य भी चाहिए। बीज को फल बनने में समय लगता है, पर जब जड़ें गहरी हों तो तूफान भी उसे उखाड़ नहीं पाता। तुमने इस गांव की जमीन पर मेहनत और सेवा का बीज बोया है। तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं बेटा। ये महामारी का तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पिता के शब्दों ने अर्जुन में नई ऊर्जा का संचार कर दिया। उसे एहसास हुआ कि उसकी असली ताकत ये अस्पताल की इमारत या उसकी डिग्री नहीं, बल्कि इन वर्षों में कमाया गया लोगों का विश्वास है। अगली सुबह एक नया डॉक्टर अर्जुन जागा। उसने अपनी हताशा को पीछे छोड़ दिया था। उसने सबसे पहले गांव के सरपंच और अन्य बुजुर्गों की एक बैठक बुलाई। उसने बीमारी की सच्चाई, उसके फैलने का कारण और बचाव के उपाय विस्तार से समझाए। उसने कहा, ये लड़ाई मैं अकेले नहीं जीत सकता, मुझे आप सबका साथ चाहिए। और फिर वो हुआ जिसकी सेठ धर्मपाल ने कल्पना भी नहीं की थी। रामपुर के लोग अपने डॉक्टर के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए।
जिस मेहनत का फल अर्जुन ने सालों तक लोगों की सेवा करके सींचा था, आज वो एक विशाल वृक्ष के रूप में उसके सामने था। सरपंच ने गांव के युवाओं की टोलियां बनाई। मीरा के नेतृत्व में ये टोलियां घर घर जाकर लोगों को पानी उबालकर पीने और साफ सफाई रखने के लिए जागरूक करने लगीं। गांव की महिलाएं एकजुट हुईं और उन्होंने अस्पताल में दिन रात काम कर रहे स्टाफ और मरीजों के लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी उठा ली। जिन किसानों के पास बैलगाड़ियां थीं वो दूर के गांवों से गंभीर मरीजों को अस्पताल लाने में मदद करने लगे। एक बुजुर्ग महिला, जिसे अर्जुन ने कुछ साल पहले मोतियाबिंद के ऑपरेशन से नई दृष्टि दी थी, सेठ धर्मपाल के शिविर के सामने जाकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर बोली, अरे सौदागर, तुम हमारी मजबूरी खरीदने आए हो। हमारा डॉक्टर वो है जिसने हमें तब जिंदगी दी जब हमारे पास कुछ नहीं था। हम उसे नहीं छोड़ेंगे। देखते ही देखते पूरे गांव ने धर्मपाल के शिविर का बहिष्कार कर दिया। उसका तंबू खाली पड़ा रहा। लोगों का ये अटूट विश्वास देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। ये उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सामूहिक प्रयास रंग लाने लगे। जागरूकता के कारण नए मामलों में कमी आने लगी। अस्पताल में अर्जुन और उसकी टीम अब बेहतर ढंग से मरीजों का इलाज कर पा रहे थे, क्योंकि समुदाय का पूरा समर्थन उनके साथ था। लगभग 1 महीने के अथक संघर्ष के बाद गांव महामारी के चंगुल से बाहर आ गया। अपना खेल विफल होता देख और गांव वालों की एकता से घबराकर सेठ धर्मपाल चुपचाप अपना तंबू उखाड़कर रातों रात वहां से भाग गया। उस दिन जब रामपुर ने इस महामारी पर विजय पाई तो ये सिर्फ डॉक्टर अर्जुन की नहीं, बल्कि पूरे गांव की जीत थी। ये इस बात का प्रमाण था कि मेहनत से कमाया गया विश्वास और सम्मान किसी भी धन दौलत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस घटना ने रामपुर को और भी मजबूत बना दिया था। डॉक्टर अर्जुन ने भविष्य की ऐसी चुनौतियों के लिए एक आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उत्कृष्ट स्थान हासिल किया। उसने भी डॉक्टर अर्जुन की तरह अपने गांव लौटकर सेवा करने का प्रण लिया। आज डॉक्टर अर्जुन के बाल सफेद होने लगे हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही चमक और सेवा का वही जुनून है। सूरज सेवा सदन अब सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का केंद्र है, जहां से मीरा जैसे कई और अर्जुन निकलने को तैयार है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, लेकिन ये फल सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के रूप में नहीं मिलता। इसका सबसे मीठा स्वाद तब आता है जब आपकी मेहनत दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, एक समुदाय को जोड़ती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। एक अकेले व्यक्ति द्वारा जलाया गया संकल्प का दिया आज पूरे रामपुर को एक ऐसे चक्र में रोशन कर रहा था, जहां सेवा, विश्वास और सामूहिक प्रयास ही सबसे बड़ी पूंजी थे। यही था उसकी मेहनत का असली, अनमोल और चिरस्थायी फल।